हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे एमपी टेट वर्ग 2 का सिलेबस। कई लोगों के कमेंट्स आए थे, कई बच्चों के कमेंट्स आए कि सर वर्ग 2 का भी आप सिलेबस डिस्कस कर दीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ग 2 का सिलेबस। अगर वर्ग 1 का सिलेबस जिसे देखना हो तो वो लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर चले जाइए और वहाँ पर आपको वर्ग 1 का सिलेबस मिल जाएगा। अब देखते हैं वर्ग 2 के सिलेबस। तो आपको ये पता ही है, टोटल जो होगा आपका एग्ज़ाम वो होगा 150 मार्क्स का। टाइमिंग रहेगी आपकी 3 घंटे की। ठीक है, टाइप क्या रहेगा ये भी पता है आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एमसीक्यूज टाइप, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे आपके। अब ये जो सिलेबस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने मार्क्स का क्या आएगा, और जो मेन सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का आएगा, तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 3 सब्जेक्ट है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, ये कंपलसरी है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हों। इसके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं भाषा में। तो आपने भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक भाषा जो भी ली हो, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो होगी वो भी आपकी क्या आएगी, 30 मार्क्स से आएगी, और जो मार्क्स होंगे उसके वो 30 मार्क्स के रहेंगे। यानी 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1 के आएंगे। चाहे आप भाषा 1 में हिंदी ले लें, चाहे भाषा 1 में अंग्रेजी ले सकते हैं, या फिर संस्कृत या उर्दू भाषा 1 में कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद जो आप भाषा 1 में ले लेंगे उसे भाषा 2 में नहीं लेना है। उसके अलावा दूसरी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है हमें। तो भाषा 2 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक भाषा चुनें। इसके भी जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं आपकी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 यानी कि भाषा 1, भाषा 2 और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये तीनों सब्जेक्ट आपके 30-30 नंबर के आएंगे। तो यानी कि 90 मार्क्स के तो आपके हो गए, ये एक सेक्शन हो गया। इसके बाद बात करते हैं जो मेन सब्जेक्ट होगा, यानी जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे, है ना, उसका सिलेबस क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो तो कुछ एग्जांपल, जैसे अगर आप मैथ सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर रहे हैं वर्ग 2 का, तो आप क्या करेंगे, 60 क्वेश्चन होंगे इसके, और इसके जो मार्क्स होंगे वो 60 मार्क्स होंगे। इसी तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मान लो विज्ञान के लिए अप्लाई करते हैं, तो विज्ञान के आपके 60 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के होंगे। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके भी आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे और 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसके बाद आप वर्ग 2 में भाषा के लिए अप्लाई करते हैं, अगर हिंदी के, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू किसी एक भाषा से अप्लाई करते हैं तो उसके भी क्वेश्चन आपके क्या होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, भाषा शिक्षक के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो किसी एक भाषा से जिससे भी आप अप्लाई करेंगे उसमें 60 क्वेश्चन होने चाहिए होंगे और 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप लोगों को डिटेल सिलेबस देखना है कि टॉपिक कौन कौन से होंगे, तो इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से पूरी डिटेल में अपना अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। ठीक है, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो और देख सकते हो कि हमारा जो टॉपिक है वो कौन कौन से टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट के। तो अगर टेलीग्राम चैनल, या तो मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप टेलीग्राम में जाइए, डायरेक्ट वहाँ पे सर्च कीजिए टीचर्स फैक्ट्री, आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करिए और आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वीडियो की लिंक वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, ये तो हुई बात आपकी कितने मार्क्स के कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो मैंने आपको बता दिया, भाषा 1, भाषा 2 और सीडीपी यानी कि बाल विकास, ये 30-30 नंबर की होगी, यानी टोटल 90 नंबर का हो गया। 60 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग जो 30-30 क्वेश्चन होंगे उसका सिलेबस क्या है। जो कॉमन सिलेबस है ये तो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ पूरा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। 30 नंबर आपके आएंगे बाल विकास के, तो उनमें टॉपिक कौन कौन से हैं। जो बाल विकास आएगा वो आएगा 15 नंबर का, और शिक्षा शास्त्र भी 15 नंबर का आएगा। तो बाल विकास से ये देखिए आपको टॉपिक दिख रहे हैं, बाल विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत,
बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, ये हो गए टॉपिक। इसके बाद समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी, इन सब के बारे में। पियाजे जो मनोवैज्ञानिक होंगे, पियाजे, पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, ये भी आपका रहेगा। बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और मापन। बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तित्व रहेगा और उसका मापन यानी कि पर्सनालिटी इन मेजरमेंट। भाषा और विचार, ये टॉपिक रहेगा आपका। इसके बाद बात करें तो सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं। ठीक है। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ। इसके बाद अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं। ये हो गया है आपका 15 नंबर का जो आएगा। इसके बाद आपका 5 नंबर का ये समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। 5 प्रश्न इसके आएंगे आपके। तो देखिए, ये मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ये टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है। मेरा काम था कि सिलेबस बता देना, डिस्कस कर दिया। अगर आप लोगों को क्या है कि एक एक टॉपिक अगर डिस्कस करते हैं तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जो PDF मिल जानी है तो आप लोग आराम से उसे देख लीजिएगा। इसके बाद जो 10 नंबर है मैं आपको डिटेल पूरी बता दूंगा। जो 10 नंबर है, 10 प्रश्न आएंगे आपको, तो अधिगम और शिक्षा शास्त्र से होंगे, पेडालॉजी से होंगे। ठीक है। और जो टॉपिक है ये है बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। ठीक है। तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। इसके बाद जो 30 मार्क्स का है ये रहेगा आपका हिंदी का, यानी भाषा फर्स्ट का, जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं भाषा 1 में। ठीक है। तो 30 प्रश्न ये रहेंगे। इसकी डिटेल की जानकारी के लिए आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो सिलेबस है ये अकॉर्डिंग टू 2018 है। ठीक है। जो आपकी पात्रता परीक्षा 2019 में हुई थी, इसका एप्लीकेशन फॉर्म 2018 में भरे गए थे। बस ये समझिए कि सिलेबस चेंज होने वाला है नहीं, सेम सिलेबस रहेगा, वर्ग 1 या वर्ग 2 किसी का भी हो। ठीक है। और अगर गलती से चेंज भी होता तो 1-2 टॉपिक चेंज होते हैं, बाकी सिलेबस वही रहेगा। ठीक है। तो जब भी ये 2023 का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम आप लोगों को फटाफट बता देंगे उसका। अगर कुछ चेंजेस आते हैं, अगर सेम सिलेबस रहता है तो भी हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है। तो टीचर भर्ती से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। बहुत जल्द इस चैनल पर क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। मैथ की चलेगी, आपकी CDP की चलेगी, पर स्टार्टिंग करेंगे किसी एक सब्जेक्ट से, है ना, तो बहुत जल्द स्टार्ट होंगी। इसके बाद आपका इंग्लिश का, तो इंग्लिश का भी 30 मार्क्स का जो है, इंग्लिश का डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसमें वर्ग 1 या वर्ग 2 के लिए इंग्लिश आपको पढ़ाऊँगा इस चैनल पर। तो इसका डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या आने वाला है। जो भाषा है ये 30 नंबर की ये भी आएगी। पैसे जाएंगे आपके वोकैबुलरी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेंगे, अपोजिट्स, सिनोनिम्स, फ्रेसेस, इडम्स एंड प्रोवर्ब्स। इसके बाद आपकी सिनोनिम एंटोनिम यानी कि विलोम पर्यायवाची आपने हिंदी में सुना होगा। अनेक शब्दों के एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रामर की। तो इसमें आर्टिकल्स, मॉडल, डिटरमाइनर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नरेशन, प्रपोजिशन, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये टॉपिक रहेंगे आपके ग्रामर के। इसके बाद अगर बात करें राइटिंग की, ठीक है, तो a factual description in about 40 words of any events or incident, report or process based on given input, advertisement and notice, designing और drafting poster। ठीक है। 1 ऐसे रहेगा, 1 लेटर रहेगा आपका। एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन 40 वर्ण में लिखने के लिए आएगा। ठीक है। तो ये हो गया है आपका
और ये जो इसका लेवल रहेगा ना, ये 10th लेवल का ही रहेगा। 10th लेवल से ऊपर का लेवल नहीं रहेगा। आपकी ये जो भी ग्रामर आएगी, वो कैब आएगी, है ना, फंक्शनल ग्रामर आएगी, तो ये 10th स्टैंडर्ड का ही रहेगा। इसके बाद संस्कृत भाषा देख लीजिएगा, जो लोग संस्कृत लेते हैं, उर्दू जो लिए हैं वो भी देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं, मान लिया आपने सब्जेक्ट आपका मैथ है, मैथ से आपने फॉर्म फिल किया तो 60 मार्क्स का आपका क्या होगा, मैथ के क्वेश्चन आएंगे। इसका टॉपिक कौन कौन सा है देखिए, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में आपके प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक की पहचान एवं समझ, परिमेय संख्या की समझ एवं इन संक्रियाएँ, ठीक है। ये सारे टॉपिक ना मैं आपको इसी चैनल पे करवाऊंगा मैथ्स के, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। टॉपिक बाई टॉपिक चलेंगे, अभी टाइम है तो अभी से तैयारी में लग जाइए आप लोग। तैयारी अभी से करेंगे तो आप लोगों के एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये है आपका मैथ का सिलेबस। इसके बाद बीज गणित से ये टॉपिक रहेंगे, ठीक है। आप लोग PDF मिल जाएगी तो आराम से इसको देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक है। और जब हम इसमें इस चैनल पर पढ़ाएंगे तो आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका ज्यामिति में ये रहेंगे टॉपिक, त्रिभुज हो गए, कोण हो गया, वृत्त हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया, सममिति की अवधारणा हो गई, ये सारी चीज़ें। इसके बाद रचनाएं रहेंगी, ठीक है। इसके ये हैं टॉपिक, त्रिभुज की रचना, चतुर्भुज की रचना। इसके बाद क्षेत्र मिति हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद है आपका सांख्यिकी टॉपिक हो गया। इसके बाद इसमें पेडोलॉजिकल इशू भी आएंगे आपके, ये रहे उनके टॉपिक, ठीक है। तो ये आप लोग सिलेबस आराम से PDF में देख लीजिएगा। ये मैथ का हो गया। इसके बाद अगर बात करें हम साइंस की, तो देखिए साइंस भी आपकी 60 मार्क्स की रहेगी। जो मेन क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसके होंगे 60 क्वेश्चन, और 60 मार्क्स के भी होंगे। तो उनका टॉपिक ये हो गया, जो लोग साइंस लिए हों, ठीक है, उनके टॉपिक ये हैं। आप लोग चाहे इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। ये रहे आपके टॉपिक इनके। इसके बाद 15 नंबर का पेडोलॉजिकल इशू भी रहेगा, तो ये रहे आपके पेडोलॉजिकल इशू, इनके टॉपिक ये रहे, ठीक है। अगर सोशल साइंस से हैं आप लोग तो उनके लिए ये टॉपिक रहेंगे, ठीक है। जिनको भी PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट PDF रहेगी, जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, उसकी PDF अपलोड कर दिया करूँगा टेलीग्राम में, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये टॉपिक हैं आपके सोशल साइंस के, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे भाषा से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो भाषा के भी 60 मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। तो ये रहे आपके टॉपिक। मैंने आपको सिलेबस की लगभग पूरी PDF शो कर दी है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप लोगों को PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये रहे आपकी इंग्लिश की। अगर आप लोग इंग्लिश भाषा से अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेबस ये है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी पैसेज आएंगे, वोकैब रहेगी, ये है आपका वोकैब। फंक्शनल ग्रामर में ये आएंगे आपके, जो आपके वो 90 मार्क्स के आने ना, उसमें अगर आप लोग सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश लेते हैं तो आपका इंग्लिश और ये लगभग सेम सिलेबस है, तो आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। बस इसमें ऐड होना है आपका 15 नंबर का, ये जो आपका रहेगा पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये ऐड हो जाएगा आपका 60 मार्क्स में। बाकी जो लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेंगे आप, तो उसमें भी आपके जो ऊपर के 45 नंबर के मैंने जो बताए हैं 45 मार्क्स के, वो लगभग सेम सिलेबस है उसमें, ठीक है।
ये हो गए आपके पेडोलॉजिकल मुद्दे। इसके बाद अगर आप संस्कृत से हैं, ठीक है, तो उनके टॉपिक ये रहेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे उर्दू भाषा के लिए है तो उर्दू देख सकते हैं आप। चलिए, तो आपका जो सिलेबस था वो लगभग डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग अच्छे से अपने सिलेबस को देखना चाह रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक एकदम, ठीक है, तो आप लोग इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा अपने सब्जेक्ट का, और वो जो 90 मार्क्स का आना है उसका, ठीक है, और आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।